मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे ट्रेडिंग होता है, क्या होता है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। तो जैसे कि शेयर मार्केट में हम शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में भी इलेक्ट्रिसिटी बाय होती है और सेल होती है। जो हमारे रियल टाइम में जो हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, कोई सेल करता है, कोई बाय करता है। जो सेलर होते हैं वो एक्चुअल में कोई जनरेटर होता है जो पावर जनरेट करता है। जनरेटर में कौन कौन से होते हैं? कोयल पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है, रिन्यूएबल है, बहुत सारे पावर प्लांट है जो कि पावर जनरेट करते हैं और वो लोग पावर सेल करते हैं। इसी प्रकार पावर खरीदते भी है। पावर कौन खरीदता है? डिस्कॉम खरीदते हैं। डिस्कॉम खरीद के हम लोगों को सप्लाई करते हैं। हम लोग हमारे घर के लिए या फिर फैक्ट्रीज के लिए सबके लिए यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार जनरेटर पावर सेल करते हैं। डिस्कॉम जो होते हैं वो पावर को बाय करता है। लेकिन इनका जो पावर का जो ट्रेडिंग होता है, ये नॉर्मली जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वैसे इनका भी ट्रेडिंग होता है। और इनका जो ट्रेडिंग होता है वो पावर एक्सचेंज पर होता है। पावर एक्सचेंज जो है अभी के टाइम में तीन ही है, आई एक्स है, एच पी एक्स है और पी एक्स आई एल है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई एक्स पर रहता है और वहीं पर ट्रेडिंग होता है। लेकिन जब ये ट्रेड होता है तो वहीं पर प्राइस डिफाइन होता है। जिस रेट पे बायर बिड डालता है, सेलर अपनी बिड डालता है, जहाँ पे इनका प्राइस मैच करता है वहीं पे प्राइस डिफाइन होता है। ये पूरा पावर परचेज का गेम जो होता है यह डेम मार्केट में होता है, एक आरटीएम मार्केट में होता है और बाकी भी होते हैं, एमटीओ, एसटीओ, एलडीसी, बहुत सी होती है। लेकिन जो मेन है हमारे लिए वो डेम और आरटीएम की ही बात करेंगे। डेम क्या होता है, आरटीएम क्या होता है? कोई भी डिस्को या जनरेटर जब पावर परचेस करता है, इनका जो पावर का ट्रेडिंग होता है वो एक दिन एडवांस में होता है। जैसे कि अगर मुझे मंडे के लिए पावर परचेस कर, पूरी प्लानिंग संडे को हो जाती है। संडे को 11 बजे से पहले पहले ये लोग डेम मार्केट में बिड करते हैं, कितना पावर का रिक्वायरमेंट है। सेलर इसी तरह से बिड डालता है अपनी, उसको कितना पावर सेल करना है और इन दोनों का मैचिंग होता है। और मैचिंग होने के बाद जो प्राइस डिफाइन होता है वो 11:45 पे प्राइस डिफाइन हो जाता है। अगर आप कभी भी देखोगे 11:45 पे शेयर मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर में मूवमेंट आता ही आता है, क्योंकि उसी टाइम में प्राइस डिफाइन होता है और वहीं से प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यह जो डेम मार्केट में जो प्राइस डिफाइन होता है, इसी प्रेडिक्ट के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं कि अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सेकंड और चीज़ होती है जो पावर की रिक्वायरमेंट रियल टाइम में होती है। रियल टाइम में मीन्स आज का दिन चल रहा है, जब मंडे का दिन चालू होगा तो रियल टाइम में जो भी शॉर्टफॉल रहेगी वहाँ पर डिस्को अपने अकॉर्डिंग पावर परचेस करते हैं और जनरेटर भी पावर सेल करते हैं रियल टाइम मार्केट में। तो हमें रियल टाइम में भी पता चल जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। अभी सर्दी का टाइम है तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हाईएस्ट जो केपिंग होता है पावर का, 0 से लेकर के 10 रुपये की रेंज में रहता है। हाईएस्ट 10 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। अब आप ये देखोगे कि जो पिक टाइम आता है पावर का, डे टाइम तो नहीं आएगा क्योंकि डे टाइम में सोलर भी होता है। तो इसीलिए आपको नॉर्मली कम रेट देखने को मिलता है डे टाइम में, 2-3 रुपये। लेकिन जो नाइट का टाइम होता है और जो इवनिंग का टाइम होता है वहाँ पर आपको 10 रुपये देखने को मिलता है। अभी के टाइम में क्या हो रहा था कंटिन्यूसली, अगर आप देखेंगे अक्टूबर में प्राइस, जब रेनी सीज़न था, रेन हो रही थी काफ़ी, तो प्राइस डाउन साइड था। क्यों था उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कुछ ग्राफ निकाले आपके लिए। ये देखिए 25 अक्टूबर को अगर आप डेटा देखते हो, 25 अक्टूबर को डेम का प्राइस देखिए जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। देखिए 2 रुपये के आसपास चल रहा है और जो पिक टाइम है, ओके, उसमें पीछे देखिए आपको देखने को मिला 6 रुपये जाकर गया, 5-6 रुपये फिर वापिस से गिर गया। सिमिलरली आइटम का प्राइस देखिए आप, ये भी नीचे था और ये देखिए 10 रुपये जाकर के आया, एक दो ब्लॉक जाकर के आया, फिर से गिर गया। ये 25 तारीख का। अब 26 तारीख को प्राइस और गिर गया था। देखो 26 तारीख को फिर से प्राइस का मूवमेंट देखो, 10 रुपये तो गया ही नहीं है, नहीं डिम में गया नहीं आरटीएम में गया। और इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में भी प्राइस गिरता हुआ दिखा था। सिमिलरली अगर हम जाते हैं अगले दिन 27 तारीख को, 27 को देखिए फिर से आरटीएम का प्राइस और नीचे रह गया, डेम का प्राइस थोड़ा 6 रुपये रहा भी था। अब 28 को भी सिमिलर पैटर्न रहा है। और ऐसे ही हम बात करते हैं 29 की, तो 29 को भी अगर आप देखोगे तो डेम का प्राइस जो है वो भी कम रहा है और आरटीएम का प्राइस जो है वो भी शायद 0 रुपये के आसपास रहा है। इसीलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर थे कि प्राइस गिर रहा है। अब हमें यह नहीं पता था कि प्राइस कब बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अगले दिन देखते हैं 30 तारीख को, 30 तारीख को सडनली फिर से आरटीएम का प्राइस 10 रुपये जाकर गया है। यहाँ पर हम इतना तो क्लियर हो गए कि जब 10 रुपये प्राइस जाकर गया है, मीन्स अब
अपवर्ड मूव होना प्राइस का स्टार्ट हो गया, और यहीं पर मैंने कहा था कि अब हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है जल्दी से जल्दी। अब आप देखेंगे 1 तारीख को क्या हुआ। 31 तारीख को आप देखते हैं, 31 तारीख को फिर से आरटीएम का प्राइस 10 रुपये रहा है। कितनी देर रहा है? कम से कम 1 घंटा रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगा, अगले दिन जब प्राइस खुलेगा वो और ज़्यादा खुलेगा। और 1 तारीख को देखो आप, 1 तारीख को लेम का प्राइस और आरटीएम का प्राइस दोनों के दोनों 10 रुपये कम से कम 2 घंटे के लिए रहे हैं। और यहीं से हमारा प्राइस जो है वो अपवर्ड मूव होना चालू हो गया है। अब हम 3 तारीख की बात करते हैं, जो कि 3 तारीख कल मंडे है। कल का जो प्राइस एडमिन ने कहा था आपको एडवांस में आ जाता है, तो एडवांस में जो प्राइस आया है तो देखिए 1 तारीख से ज़्यादा 3 तारीख का प्राइस अपसाइड रहा है। देखिए आप, ये जो येलो कलर की लाइन है, ये आधा घंटा और एक्स्ट्रा 10 रुपये रहा है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि कल के दिन जो हमें प्राइस देखने को मिलेगा वो अच्छा सा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। एक अच्छा प्राइस मूवमेंट आ सकता है जो कि शायद 3.5 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। तो कल के दिन हम 3.3 3.4 तो हम देखेंगे ही देखेंगे, एक अपर साइड देखेंगे ही देखेंगे। तो कल के दिन एक अच्छा प्राइस मूवमेंट होने वाला है। थैंक यू मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आपको ऐसे ही अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप जुड़ते रहेंगे तो।